नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सिर्फ एक दो राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नीयत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस लघु अवधि में काम करती है ताकि उसमें भ्रष्टाचार कर सके। वहीं भाजपा एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया। बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना की थी। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। आज प्रधानमंत्री ने असम में एक रैली के दौरान ये बड़ी बात कही। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लासपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, वे लोगों से और पंडुचेरी में भगवान से भी चोरी करते हैं। वे मंदिर पर कब्जा करते हैं और भगवान से चोरी करते हैं। कानून व्यवस्था खराब हो रही है और लोग रात भर में बाहर निकलने से डरते हैं। हम बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपये महीने की मदद देने जा रहे हैं। हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में 30,000 नई नौकरियां देने जा रहे हैं। मैं कई औरतों को यहाँ देख रहा हूँ और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि आप बसों में मुफ्त में सफर करने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 47वें भाजपा स्थापना दिवस पर कहा, भाजपा का आज स्थापना दिवस है और भारत का पुनर्निर्माण कर विश्व गुरु बनाना है और हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, दलित और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनका जीवन बदलने का हमें जिम्मेदारी मिली हुई है। वो अंत्योदय के विचार के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कर उनके जीवन को बदलकर भारत को विश्व गुरु बनाना, उसमें काफी काम हुआ है और आज हम इस पर संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे। यही संकल्प लिया है। हरियाणा के पूर्व सांसद और जननायक जनता पार्टी के नेता अजय चौटाला ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर कहा, उनके पुण्यतिथि पर हम सब हर साल इसी तरह उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर नई पीढ़ी के लोगों को चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही संकल्प हम इस पुण्यतिथि पर ले रहे हैं। सिक्किम में बर्फबारी, भूस्खलन और 1500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में बिजली गिरने से 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई। सिक्किम के मंगन जिले में रविवार को लाचेन चुंगथांग रोड पर तेज बारिश और बर्फबारी हुई। इसके कारण लैंडस्लाइड भी हुआ और सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। यहाँ 1500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। यहाँ आज सुबह से ही पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम समेत 3 जिलों में रविवार को बर्फबारी हुई। वहीं 6 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हुई। गोंदाला में 28.5 सेंटीमीटर, केलांग में 20 सेंटीमीटर और हंसा में 5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी, जबकि शिमला, कुल्लू और मंडी में ओले गिरने से सेब की फसल को नुकसान हुआ। वहीं यूपी में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 72 घंटे में 15 लोगों की जान गई। काशी, गोंडा, सुल्तानपुर और कानपुर समेत 11 जिलों में रविवार को रुक कर बारिश हुई। कानपुर, मथुरा, संभल में ओले गिरे। मोहाली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया। 3 बजे तक एंट्री पर रोक रही। सीएम मान बोले, हल्के में नहीं ले रहे हैं। चंडीगढ़ और जालंधर के स्कूलों में सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी आज ईमेल से जरिए आई है। इसके बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आई और सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही एहतियात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। ईमेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान, डीजीपी गौरव यादव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा मोहाली कोर्ट, फिरोजपुर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स और अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू को भी खत्म करने की धमकी है। मोहाली कोर्ट को खाली करवा दिया गया है और दोपहर 3 बजे तक एंट्री बैन कर दी गई है। राजस्थान के सोजत में मेहंदी की फैक्ट्री में काम बंद हो गया। 250 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर अटका हुआ है। व्यापारी बोले, मजदूरों को घर भेजना पड़ रहा है।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में मारवाड़ की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी उद्योग भी झुलस रहा है। राजस्थान के सोजत पाली में 150 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनों के पहिए थम गए। 2200 से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा जा चुका है। सोजत के निर्यातकों का करीब 250 करोड़ रुपए का माल पोर्ट और गोदामों में फंसा हुआ है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले इस कारोबार पर ब्रेक लग गया। व्यापारियों के अनुसार पिछले एक महीने से एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप है। सोजत में करीब 35 ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए नेचुरल मेहंदी और हेयर डाई बनाती हैं। मांग न होने के कारण उत्पादन 20% तक सिमट गया है। व्यापारी नितेश अग्रवाल का कहना है कि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसे हालात बने हैं। योगी बोले, अंबेडकर की हर प्रतिमा पर छत्र लगवाएंगे, रविदास वाल्मीकि की मूर्तियों को भी सजवाएंगे। भाजपा स्थापना दिवस पर ऐलान किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने सोमवार को कहा, प्रदेश भर में जहां वहीं भी बाबा डॉक्टर साहब। गोरखपुर में सीएम योगी ने सोमवार को कहा, प्रदेश भर में जहां कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होगी उसके ऊपर छत्र लगाया जाएगा। इसके साथ ही सदगुरु रविदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। योगी का ऐलान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सपा पहले कांशीराम फिर जगजीवन राम जयंती पर अंबेडकर जयंती मनाकर दलितों को साधने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 21% दलित वोटर बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विशाल और पवित्र वट वृक्ष के नीचे हमें साफ नीयत के साथ शुचिता के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। फिर शुरुआत के कुछ दशकों में हमने संगठन के लिए नीतियां निर्धारण करने में अपनी ऊर्जा लगाई। उसके बाद जो समय आया जब भाजपा ने पूरी निष्ठा के साथ खुद को एक सशक्त कैडर आधारित पार्टी बनाने में झोंक दिया। हमने कार्यकर्ताओं का ऐसा विशाल कैडर खड़ा किया जिनमें सेवा भावना से काम करने का समर्पण था, जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया और जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता स्वीकार नहीं किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया में बहुत गुस्सा है। इस संकट के समय भी भाजपा सरकार लगातार हमारे देशवासियों की भलाई के लिए काम कर रही है। भाजपा एनडीए सरकार ने यह पक्का किया है कि दुनिया भर में फैले इस संकट का बोझ गरीबों, मिडिल क्लास और हमारे किसानों पर न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का भविष्य बनाने में लगी हुई है। एक परिवार दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार है और दूसरा परिवार यहाँ असम में है। उनका नारा है, परिवार पहले। ऐसे लोग कभी भी असम और देश का भला नहीं कर सकते। ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फतहली ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ईरान ने हमेशा इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया है। हालांकि ये ध्यान देना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट इंटरनेशनल पानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ईरान और ओमान के इलाके और अंदरूनी पानी में है। अभी ये स्ट्रेट सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के साथ लड़ाई में। फिर भी ईरान ने भारत समेत दोस्त देशों के जहाज़ों के सुरक्षित आने जाने को पक्का करने के लिए खास कदम उठाए हैं। इसी फ्रेमवर्क के तहत हाल के दिनों में कई भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे हैं, जो दोस्त देशों के लिए समुद्री सुरक्षा पक्का करने के ईरान के प्रैक्टिकल कमिटमेंट को दिखाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने कहा, मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद दलीलें रखी। कोर्ट में कहा, मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करूंगा। अभी तक मैंने किसी को भी अपना वकालतनामा नहीं दिया है।